बात करेंगे इंटरलिंक माइनिंग ऐप के बारे में, क्योंकि इंटरलिंक में वॉलेट कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है या फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। उसके अलावा जो आईआईटीएलजी टोकन है उसे वेरीफाई करने का जो फीचर है वो भी इन्होंने बता दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, इंटरलिंक अपने इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है। और जहाँ तक हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि जो चीज़ें इंटरलिंक हमारे सामने आज के समय में प्रेजेंट कर रहा है, जैसे इसका खुद का एक्सचेंज, खुद का वॉलेट, खुद का माइनिंग ऐप, खुद का ह्यूमन नोड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये ऐड करने में लगा हुआ है। और इनकी जो कम्युनिटी है ना, वो कोई पार्टिकुलर लोकेशन की नहीं है, ये पूरे ग्लोबल को टारगेट कर रहे हैं। यानी आसपास की जितने भी कंट्री बात करें, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कोरिया और चाइना, इंडिया, ये सब और भी कंट्री है। तो जैसे पाई ने परफॉर्मेंस दिखाई थी 2021 में, 22 में, 23 में, जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी थी ना पाई कॉइन की, उसी तरह कहीं न कहीं हमें इंटरलिंक भी देखने को नज़र आ रहा है। देखो सेम पाई की तरह तो नहीं है, बिल्कुल पाई तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। लेकिन हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की जो है ना पावर, वो मेन चीज़ होती है। तो ये उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को आज के समय में इंटरलिंक की माइनिंग ना रोकनी नहीं चाहिए, ना इस मौके को मिस करना चाहिए। क्योंकि जब वक़्त आएगा इंटरलिंक का, लॉन्चिंग का, ट्रेडिंग वगैरह का, तो मुझे लगता है जिसके पास ज़्यादा टोकन रहेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएगा। चलो वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इनके ट्विटर अकाउंट पर। अगर यहाँ पर ट्विटर अकाउंट पे देखें तो इन्होंने एक अपडेट दी हुई है। ये अपडेट इनकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें है इंटरलिंक वॉलेट, ठीक है? अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने बताया हुआ है जो वेरिफाइड आईटीएलजी है, इसका एक नया फीचर आएगा। किसमें आएगा? मोबाइल फ़ोन में, जो इनका माइनिंग ऐप है। तो उसमें क्या होगा कि जब ये आप ओपन करोगे ना, कुछ इस प्रकार से फीचर आएगा, वेरीफाइंग इज प्रोसेस इन प्रोसेस, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपके जो टोकन है वो वेरीफाई किए जाएंगे। कैसे? वो ऑप्शन आएगा इसके अंदर, यहाँ पे, ये यहाँ पे जैसे देखो अभी इस प्रकार का फीचर है, लेकिन फ्यूचर में आपको उस प्रकार का फीचर आएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे तो कमिंग सून लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। लेकिन अभी ये आया नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऐसा ही आएगा, लेकिन कब आएगा तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके अंदर एक और नया फीचर होगा जहाँ पर आप अपने इंटरलिंक का वॉलेट कनेक्ट कर पाएंगे कुछ इस हिसाब से। यानी आपका यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होगा, जिसमें वेरीफाइड के बाद आपके टोकन वहाँ पर आईटीएलजी टोकन ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये सीन यहाँ पर होने वाला है। और एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एक भाई पूछ रहा था कि आईटीएल, देखो इनके पास 2 टोकन है, आईटीएल और आईटीएलजी, ठीक है? हम लोग जो टोकन माइन कर रहे हैं उसका नाम है आईटीएलजी, ठीक है? लेकिन हम लोगों को आईटीएलजी होल्ड करने पर आईटीएल टोकन मिलेगा, जो इनका मेन टोकन होगा, ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक और अपडेट दी है, जो अपडेट मायने रखती है। यहाँ पर देखो एलियन वाली फ़ोटो इन्होंने खींचकर लगा दी है। ए उसके अलावा ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बोली है इन्होंने, इंटरलिंक कोर टीम। इन्होंने इस बड़े पोस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जैसे बिटकॉइन है, उसी तरह हम आईटीएल को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं, ताकि लोग इसको ले दे के अपना काम चला सके। कोई बाउंडेशन ना हो, ना बैंक आए, ना और इधर-उधर की चीज़ें इन्वॉल्व हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। आपको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरीके से पेमेंट करना है, आईटीएलजी के माध्यम से आप आसानी से कर सको। तो इस प्रकार का ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ। उसके अलावा यहाँ पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ह्यूमन नोड, यानी कोई मशीन नहीं कर रहा है, कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई कंपनी नहीं करेगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ह्यूमन नोड करेंगे, यानी हम और आप। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर रहेगा। बाई बैक बर्न मैकेनिज्म होगा। इसमें क्या होता है, ये जिस भी टोकन में होता है ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक बाई हो जाता है और बर्न कर दिया जाता है। मतलब इन्होंने डेट वाइज मैनुअली करना होता है, लेकिन ये सिस्टम क्या हो करता है,
जिसकी वजह से प्राइस हमेशा इंक्रीज होती है। यहाँ पर ग्लोबल पेमेंट एसेट पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूनिफाइड इकोसिस्टम पावर्ड बाय आईटीएलजी, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट्स इनके अंडर अभी देखने को मिल रहा है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आईटीएलजी के माइनिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे अभी हाल ही में, आप सभी को पता है दिवाली थी, दिवाली में सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि माइनिंग करना भूल गया, और ना करने की वजह से टोटल 8 दिन गैप, जिसमें से हमारे करीबन 30,000 टोकन क्या हुए, बर्न हो गए। और इन एक्टिविटी की वजह से ये देखो, मतलब मैंने कुछ नहीं किया माइनिंग, तो ये गलती आप ना कीजिएगा। और यहाँ पर रेफरल वालों का भी कट हो रहा है, जो रेफरल जिनके इनएक्टिव हैं, तो ये गलती मत कीजिए। अब मैं बात करूँ इंटरलिंक के बारे में। दोस्तों मुझे लगता है इंटरलिंक आज के समय में बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर उसका खुद का वॉलेट होगा, खुद का एक्सचेंज होगा, खुद का जैसे माइनिंग ऐप हो गया, सोशल प्लेटफॉर्म हो गया, उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हमारे यूज केस में आए हैं, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह या पेमेंट मेथड, ऐसा कोई फीचर, तो इस पर ये काम कर रहा है। इंटरलिंक का मकसद ये नहीं है कि एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आओ और उसे लिस्ट करा दो बस। इंटरलिंक बहुत सारी कंट्री में काम कर रहा है। अगर बात करें चाइना, बात करें अमेरिका, बात करें इंडोनेशिया, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जितने भी आसपास के कंट्री हैं, तो मतलब ये अपनी जो कम्युनिटी है ना, ग्लोबल बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर एक कंट्री को टारगेट किया है, इंडिया में है तो इंडिया में ही चला, नहीं। अगर आप इनको देखेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, ये मैं ओपन करके देखो, इंटरलिंक की जो टीम है ना, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देखो, इनका कोरियन चैनल भी बना हुआ है, पाकिस्तान, नाइजेरियन, यूएसए, इंडिया, देख सकते हो ये सब अलग अलग, फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। और ये सारे इनके अलग अलग कंट्री में क्या है कि इनके ट्विटर अकाउंट बना रखे हैं। तो इंटरलिंक सीरियस तरीके से काम कर रहा है। मे बी कोई स्कैम वगैरह ना प्लान करें करें तो अच्छी बात है। और अभी तो सब कुछ फेयर नज़र आ रहा है, और इसी फेयरनेस के साथ हम इसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं। इंटरलिंक को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आगे चल के जो टोकन हैं, जो हमने माइन किए हैं, ये मुझे ऑन ब्लॉकचेन पे मिलेंगे, और हम इसे जब लिस्ट होगा तो ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। तो अभी बहरहाल सब बढ़िया चल रहा है। मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह के टोकन को माइन करो। जितना ज़्यादा माइनिंग करोगे, जब ये ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा एक्सचेंज पे, तो आप वहाँ से उसको यूज कर पाओगे। यानी जैसे हम लोगों ने पाई में देखा, हम लोगों ने आइस में भी देखा, उसके पहले आइस आया था, अगर याद ना हो, आइस टोकन था। उसके अलावा और भी कई माइनिंग ऐप आए हैं जिसमें हम सभी ने पार्टिसिपेट किया, सब में बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा बना। लेकिन आज के समय में थोड़ा मार्केट स्लो हो चुकी है, लेकिन ये है कि जैसे ही मार्केट ने रफ्तार पकड़नी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट अपने आप को परफॉर्म करवाएंगे मार्केट में। तो तैयार रहिए, अलर्ट रहिए, और माइनिंग कंटिन्यू करते रहिए। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वारी है, तो कमेंट बॉक्स है, ज़रूर जाइए, कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इंटरलिंक के माइनर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।